साल 1980 का दशक। पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील इलाकों में एक शख्स घूम रहा है। सिर पर टोपी, दाढ़ी, पठानी सूट और जुबान पर उर्दू। मस्जिदों में नमाज पढ़ता है, मदरसों में जाता है, आईएसआई के अफसरों से मिलता है, पाकिस्तानी सेना के ठिकानों के पास से गुजरता है। कोई उसे शक की नजर से नहीं देखता, क्योंकि हर किसी को लगता है कि यह उन्हीं में से एक है। लेकिन यह शख्स पाकिस्तानी नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है। ये शख्स है केरल के एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार का लड़का, जो भारत की खुफिया एजेंसी आईबी का अफसर है। इसका नाम है अजीत कुमार डोभाल, और अगले 7 साल तक यह शख्स पाकिस्तान की जमीन पर दुश्मन की आंखों के सामने रहेगा, उनकी सबसे गहरी साजिशें सुनेगा, उनके सबसे बड़े राज चुराएगा और उन्हें पता तक नहीं चलेगा। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है। और इस सच को समझने के लिए हमें वहां जाना होगा जहां से अजीत डोभाल का सफर शुरू हुआ। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। पिता मेजर गुणानंद डोभाल इंडियन आर्मी में थे। उनके घर में देशभक्ति हवा की तरह बहती थी। कोई सिखाता नहीं था, बस सांस के साथ अंदर आती थी। डोभाल को बचपन से ही तेज दिमाग और कम बोलने वाले बच्चे थे। स्कूल में वो पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन किताबों से ज्यादा उनकी दिलचस्पी लोगों को पढ़ने में थी। कौन क्या सोच रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, ये उनका नेचुरल स्किल था। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना आता है, वैसे डोभाल को इंसानों की नीयत पढ़ना आता था। 1968 में डोभाल ने इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ज्वाइन की। उनकी पोस्टिंग केरल कैडर में हुई। लेकिन डोभाल किसी थाने में बैठकर एफआईआर लिखने के लिए नहीं बने थे। उनके अंदर कुछ और था, कुछ ऐसा जो सामान्य पुलिस अफसरों में नहीं होता। उनकी काबिलियत जल्द ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजर में आ गई। आईबी भारत की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है, जो देश के अंदर और कभी कभी बाहर भी गुप्त ऑपरेशन चलाती है। इसके एजेंट्स का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, और अगर वो पकड़े जाएं तो